काफ़ी टाइम से मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर वर्डप्रेस पे फोटोग्राफी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, हम अपना फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्लस अगर कुछ फोटोज हमें ऑनलाइन सेल करने हैं तो आखिर कैसे बेचेंगे। और एक बड़ा चैलेंज ये भी सामने आता है कि जब फोटोज हम ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो राइट क्लिक करके फोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक्चुअल में किस मैकेनिज्म को हम यूज़ करें ताकि लोग हमारे फोटोज़ को डाउनलोड ना कर सकें या हमारा ओरिजिनल वर्क चोरी ना हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस की हेल्प से बिना कोडिंग के एक फोटोग्राफी वेबसाइट कैसे बना सकते हो, प्लस आप ऑनलाइन अपने फोटोज़ को सेल भी कर पाओगे और बिल्कुल सिक्योर रहेगा, आपका ओरिजिनल काम चोरी नहीं होगा। वो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। तो अब पहले पूरा एक प्लान समझ लेते हैं। सबसे पहले चीज़, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए। देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए हम सभी जानते हैं डोमेन और वेब स्पेस की ज़रूरत पड़ती ही है। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे अमेजन की वेबसाइट का नाम है amazon.com या amazon.in, गूगल की वेबसाइट का नाम है google.com या google.co.in। इसी तरह से आपकी वेबसाइट का भी एक नाम होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए। आप अपने नाम पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम मान लीजिए रविकांत है तो आप रविकांत.com देख सकते हैं। जैसे मेरा नाम सद्दाम कासिम है तो मैंने ऑलरेडी अपना एक डोमेन नेम लिया हुआ है saddamkasim.com। इसी तरह से अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो कोशिश करें कि वो डोमेन नेम आपके नाम पे ही बेस्ड हो। दूसरी चीज होती है वेब स्पेस। वेब स्पेस का मतलब इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट के लिए स्पेस। भाई, इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी, चलेगी, तो इंटरनेट पे हमें अपनी वेबसाइट को रखना भी पड़ेगा। और इंटरनेट पे वेबसाइट को रखने के लिए हमें वेब स्पेस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम वेब होस्टिंग स्पेस भी कह सकते हैं। तो ये वेब स्पेस और डोमेन नेम हमें अलग से खरीदना होता है। बाकी जितनी भी अदर चीजें इस वेबसाइट में लगने वाली हैं वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस इन्वेस्टमेंट आपका डोमेन और होस्टिंग में ही आता है, जो हार्डली 4 से 5 हज़ार रुपए पर ईयर के आसपास की कॉस्ट पड़ती है। आफ्टर दैट हमें एक लोगो चाहिए होगा। आपके पास एक लोगो होना चाहिए। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो या तो आप किसी से डिजाइन करवा सकते हैं, या फिर आप मेरे इस वाले वीडियो को देखिएगा, कैनवा की हेल्प से आप बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के अपना खुद का एक बढ़िया सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में जाकर देख लीजिएगा। देन हमारे पास कुछ प्रीवियस वर्क होना चाहिए। आप फोटोग्राफी करते हैं या फोटोज सेल करने वाले हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ फोटोज जरूर होंगे। अगर इन केस फोटोज नहीं है तो कुछ अच्छे फोटोज क्लिक कर लो, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट पे एज अ पोर्टफोलियो कुछ फोटोज एटलीस्ट दिखाने होंगे अच्छे हाई रेजोल्यूशन में। एंड लास्ट, आपके पास सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। फेसबुक पे पेज बना लेना, अगर नहीं है आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल वगैरह भी बना सकते हो, और उसका लिंक हमें चाहिए होगा। जितने ज्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस हम अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे उतनी हमारी वेबसाइट ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी। आफ्टर दैट साइट को बनाना शुरू करेंगे, जिसमें हम एक फ्री थीम इंस्टॉल करने वाले हैं, एक प्रीमियम प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको आगे समझाऊंगा। पेजेस बनाएंगे, मेन्यूज बनाएंगे, हेडर फुटर बनाएंगे, होम पेज को रेडी करेंगे। आफ्टर दैट ऑनलाइन शॉपिंग फीचर को भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे ताकि कोई भी यूजर जब हमारा फोटो परचेज करेगा तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सके, और जैसे ही पेमेंट करेगा उसके तुरंत बाद फोटोज को वो डाउनलोड कर पाएगा, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। आपको मैनुअली इसको फोटोज वगैरह प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। एट लास्ट हम वेरिएशंस वगैरह भी क्रिएट करेंगे। एक फोटो है जिसका साइज मान लीजिए 500 बाय 500 पिक्सल है। अगर यूजर उससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का फोटो डाउनलोड करना चाहता है या परचेज करना चाहता है, एग्जांपल के तौर पे उसे मान लो 5000 बाय 5000 पिक्सल का वेरिएशन चाहिए या फोटो साइज चाहिए, तो आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हो। तो ये वाला मैकेनिज्म भी हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना डोमेन नेम और वेब स्पेस ले लेते हैं। अब वैसे तो बहुत सारी कंपनीज जो आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग या वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं, बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा ऐसी कंपनी चूज कीजिए जिसका प्राइस भी कम हो, सर्विस भी अच्छी हो, प्लस डोमेन नेम आपको वेब होस्टिंग के साथ में फ्री में मिल जाए। मतलब आप सिर्फ वेब स्पेस खरीदते हो और डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ऐसी एक कंपनी है जिसको मैं खुद भी यूज कर रहा हूं पिछले 5 साल से, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग लेनी चाहिए, और सिंपली आपको ये वाला लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/HOSTINGER। ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इस लिंक को आपको जरूर यूज करना है, तभी मैं आपको एलिमेंटर प्रो जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 है वो प्लगइन फ्री में प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो पहले आप इस लिंक को अपने वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको जाना होगा सर्विसेज में। अब चूंकि हम यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसपे हम पोर्टफोलियो तो बनाएंगे, अलॉन्ग विद दैट हम उस पर ऑनलाइन सेलिंग भी करने वाले हैं। अपने फोटोज को हम सेल करेंगे, यानी कि एक ई कॉमर्स वाला फीचर भी हमें चाहिए। तो उसके लिए एक
एक स्पेसिफिक वेब होस्टिंग प्लान अवेलेबल है, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स। इस वाले प्लान को आपको चूज करना है। लेट्स क्लिक ऑन इट एंड देन स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 प्राइसिंग प्लान दिए हुए हैं, जो सबसे सस्ता वाला है वो आपको चूज कर लेना है, बिजनेस प्लान 229 रुपीज पर मंथ। इसमें आपको 50 वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलता है। आज की डेट में मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, कल आपको एक और नई वेबसाइट बनानी है, परसों एक और वेबसाइट बनानी है, आने वाले कुछ और दिनों में कुछ और वेबसाइट्स आपको बनानी है। आपको बार बार वेब स्पेस या वेब होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी अगर आप इस वाले प्लान को चूज करते हैं। होस्टिंगर में यही बहुत अच्छे फीचर्स हैं कि आप एक ही प्लान में मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं अलग अलग डोमेन के ऊपर। आपको बार बार होस्टिंग खरीदनी नहीं पड़ती है। और अभी राइट नाउ मॉनसून सेल चल रही है, तो यहाँ पे 229 रुपीज पर मंथ का ये प्राइस दिखा रहा है, बट नॉर्मल डेज में 249 रुपीज पर मंथ होता है। तो हो सकता है आप इस वीडियो को मान लो मॉनसून ऑफर के बाद देख रहे हो, तो यहाँ पे 249 दिखा रहा होगा और अभी मॉनसून में 229 है। तो खैर उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इस वाले प्लान में आपको 1 साल के लिए एक डोमेन भी एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 1 साल के लिए। और फ्री SSL भी मिलता है हर एक डोमेन के लिए। जितनी भी वेबसाइट्स आप इस वाले प्लान में बनाओगे, सभी वेबसाइट पे ये सबसे टॉप पे आप देख रहे हो क्या एक पैडलॉक सिंबल है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। ये सिक्योरिटी वाला फीचर आपकी हर एक वेबसाइट पे ऑटोमेटिक लग करके आएगा। अदर वेब होस्टिंग कंपनीज आपसे इसके भी चार्जेस लेती हैं, बट होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाता है। और भी कई सारे यहाँ पे फीचर्स हैं, जैसे बैकअप वगैरह है, एडवांस सिक्योरिटी वगैरह है, वो आप देख लीजिएगा। खैर, हम चूज प्लान पे क्लिक करेंगे और सीधा आ जाएंगे कार्ट पेज पर। अब ये है कार्ट पेज। यहां पर हमें बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। बिलिंग पीरियड का मतलब आप कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो वेब होस्टिंग। 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, सीधा 48 मंथ के लिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको हमेशा 48 मंथ ही चूज करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज, हर साल होस्टिंग के प्राइस बढ़ते ही रहते हैं। हो सकता है अगले साल होस्टिंग के प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर आप 48 मंथ चूज करते हैं तो जो एवरेज मंथली प्राइस है ना, बहुत कम हो जाता है। आप यहां पे देखो 229 रुपीज पर मंथ अभी मॉनसून सेल में दिखा रहा है, नॉर्मल डेज में 249 रुपीज पर मंथ रहेगा। बट अगर मैं बिलिंग पीरियड कम कर दूं, लेट्स से 24 मंथ में यहां पे चूज कर लेता हूं, तो ये देखो मंथली प्राइस बढ़ गया। 299 रुपीज पर मंथ का एवरेज मंथली प्राइस पड़ रहा है मॉनसून में, और फिर हो सकता है नॉर्मल डेज में 350 रुपए के आसपास पड़े। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है कि आपको 48 मंथ ही चूज करना चाहिए। और तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप 48 मंथ का बिलिंग पीरियड चूज करेंगे तभी आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा, जिसका एक्चुअल कॉस्ट 5200 यानी 5200 रुपए के आसपास है। तो मेक श्योर आपको 48 मंथ का ड्यूरेशन चूज करना है। बट इन केस अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, इतना बजट आपका नहीं बन पाता है, तो फिर आप एटलीस्ट 24 मंथ चूज करें। बाकी 12 मंथ या 1 महीने के प्लान पे आपको एलिमेंटर प्रो नहीं मिलेगा। अगली चीज, अगर आप यहां पे देखोगे 4 साल की वेब होस्टिंग का प्राइस कितना दिखा रहा है, 10,992 इंडियन रुपीज है ना। इसमें भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। पहले तो आपको क्या करना है, मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger, तभी आपको एलिमेंटर प्रो मिलता है। दूसरी चीज, आपको यहां पे डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है। सिंपली आप यहां पे टाइप करेंगे SK10। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। सो अभी आप देखो 10% डिस्काउंट यहां पे हो चुका है। सो जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब एलिमेंटर प्रो आपको कैसे मिलेगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम से आप कॉन्टैक्ट करिएगा। तो वो पहले ये वेरीफाई करेंगे कि आपने हमारा रेफरल लिंक यूज किया है या नहीं। अगर वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपकी वेबसाइट पे एलिमेंटर प्रो प्लगइन और जितने भी अदर प्लगइन्स जो हम यूज करने वाले हैं आज के इस वीडियो में इस फोटोग्राफी वेबसाइट को बनाने के लिए, वो सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट करके देंगे। ठीक, आपको अलग से फिर कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, एक अकाउंट क्रिएट करना जीमेल या फेसबुक से, एंड देन आफ्टर अगला स्टेप आता है कि हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा। भाई अभी हमने वेब स्पेस परचेज किया है और इसमें एक डोमेन फ्री मिला है। तो डोमेन नेम लेने के लिए आपको अपने वेब ब्राउजर में सबसे टॉप पे ये एड्रेस बार है, इसमें टाइप करना है hostinger.in। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इंडिया के बाहर से देखते हो, देन यू हैव टू टाइप इन hostinger.com। टॉप राइट कॉर्नर पे एक माय अकाउंट का बटन या लॉगिन का बटन आएगा, इस पे क्लिक करना और अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। ऑलराइट, सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड, मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब फ्री वाला डोमेन नेम लेने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। इस वाले सर्च बॉक्स में आप अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम सर्च करो। एग्जाम्पल के तौर पर
ravikant.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। मेक श्योर डोमेन नेम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आता है। तो देखिए ये डोमेन नेम पहले से ही किसी और ने ले रखा है, मतलब हम इसे नहीं ले सकते। बट यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, जैसे ravikant.life आप ले सकते हैं, ravikant.ai ले सकते हैं, मतलब कुछ और अदर एक्सटेंशंस आप चूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको .com पे ही लेना है, तो फिर कुछ दूसरा नाम वगैरह आप सर्च कर सकते हो। तो ये खैर आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ देखता हूँ, जैसे कि ravikant.in। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। ये भी किसी और ने पहले से ले रखा है। एक और सर्च करते हैं, मान लो ऐसा कुछ IamSaddam.com। ठीक, देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। देखो ये अवेलेबल है, IamSaddam.com है ना। अब मेरे एंड पे 499 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूँ। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख करके आ रहा होगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको फिलअप करना होता है, तभी आपका जो डोमेन नेम है आपके नाम पे, आपके एड्रेस पे रजिस्टर हो पाएगा। तो उस फॉर्म में बेसिकली आपका नाम, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस वगैरह पूछता है, सही डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे, कुछ ही देर में आपका डोमेन नेम आपके वेब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमें अपने डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को बना पाएं। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वेबसाइट्स पे आपको जाना है, वेबसाइट लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, टॉप राइट हैंड साइड पे एक ये पर्पल टाइप का बटन आता है ऐड वेबसाइट का, इस पे आप क्लिक करना एंड देन यू हैव टू चूज वर्डप्रेस। अब इसके बाद एक सेटअप विजार्ड हमारे सामने आएगा। पहली चीज, हमें अपनी वेबसाइट के लिए लॉगिन डिटेल्स वगैरह क्रिएट करनी है, ताकि हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकें। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। बाकी जितने भी अदर ऑप्शंस आते हैं आपको चूज नहीं करना है, सिंपली क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट आप चूज करेंगे। इस स्टेप पे आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है जिस पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। वर्डप्रेस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो बिना कोडिंग के आपको वेबसाइट बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे अपने डोमेन पर। अब यहाँ पे मैं डोमेन नेम चूज करने वाला हूँ ttsl.store। ये वाला डोमेन नेम ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, बट आपने जो डोमेन नेम चूज किया होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेना एंड देन इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स हम वेट करेंगे, वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। और हाँ, बेल आइकन पुश करना मत भूलिएगा। चलिए वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का थोड़ा वेट करते हैं। सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है। ये आप देखो सबसे टॉप पे हमारा डोमेन नेम दिख रहा है ttsl.store और ये कहलाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, ये तो ऑटो लॉगिन हो गया। मैं एक बार आपको लॉग आउट करके दिखा देता हूं कि अगर आपको मान लो दोबारा अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस करते हैं। मान लीजिए आपने ब्राउजर ओपन किया, अब आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड चाहिए, तो सिंपली एड्रेस बार मतलब सबसे टॉप में आपको टाइप करना है अपना डोमेन नेम। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ttsl.store। इसके बाद आपको लगाना होता है ये / देन wp-admin। ठीक, ये आपको URL टाइप करना है, आपका डोमेन नेम /wp-admin और एंटर आप पुश कर देना। तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। सेम वही वर्डप्रेस के लिए जो आपने ईमेल क्रिएट किया था और पासवर्ड क्रिएट किया था, उसे टाइप करके लॉगिन कर देना। वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। अगला काम हमें क्या करना है, हमें एक फ्री थीम इंस्टॉल करनी है। हमारे प्लान के हिसाब से हम स्टेप पे हैं, एक फ्री थीम इंस्टॉल करनी है। थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपीयरेंस में हमें जाना है, थीम्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक, ये कुछ थीम्स होती हैं। थीम्स बेसिकली स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो ये डिफाइन करता है कि हमारी वेबसाइट एक्चुअल में कैसी दिखने वाली है। सो अभी राइट नाउ अगर मैं दूसरे ब्राउजर में अपना डोमेन नेम ओपन करूं ttsl.store, तो देखो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देती है। एकदम बोरिंग सी वेबसाइट है, मजा नहीं आ रहा है। जैसे हम थीम इंस्टॉल करेंगे ये डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐड थीम पे क्लिक करना है और इस वाले पेज पे आपको बहुत सारी फ्री थीम्स दिखाई देंगी। मैं यहां पे यूज करूंगा एस्ट्रा थीम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट वेट थीम है। इन केस अगर आपको एस्ट्रा यहां पे नहीं दिखाई देती है तो फिर आप सर्च बॉक्स में टाइप करना यही नेम ASTRA, तो एस्ट्रा थीम आपके सामने आ जाएगी। पहले आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है ताकि ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद आपको इस थीम को एक्टिवेट करना होता है। अब देखना जैसे ये थीम एक्टिवेट होगी ना, ये देखो एक्टिवेट हो गई, न्यू थीम एक्टिवेटेड। अब अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा, डिजाइन चेंज हो जाएगा। ये देखो एक प्रॉपर हेडर आ गया, हेडर यानी सबसे टॉप का एरिया, एक प्रॉपर फुटर आ गया सबसे बॉटम का एरिया, और बीच वाला जो एरिया है इसे कहते हैं बॉडी एरिया। यहां पे हमारा सारा कंटेंट दिखाई देता है। हेडर में यहां पे एक लोगो पुट कर देंगे, कुछ मेन्यूज वगैरह यहां पे बना देंगे। फुटर में कुछ सोशल मीडिया आइकन्स हैं, कुछ लिंक्स वगैरह हैं, वो हम यहां पुट करेंगे। और बीच में हम अपने फोटोज दिखाएंगे, अपना फोटो लगा सकते हैं, अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज वगैरह लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से हमने थीम तो इंस्टॉल कर ली है, अब हमें एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करना है। ये एक तरह का प्लगइन है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के आप इजीली अपने वेब पेज की डिजाइनिंग कर सकते हैं, कुछ फीचर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एलिमेंटर एक फ्री प्लगइन है और एलिमेंटर प्रो एक प्रीमियम प्लगइन है। दोनों को ही हमें इंस्टॉल करना होगा। तो अब कैसे इंस्टॉल करते हैं प्लगइन को, यहां पे एक सेक्शन दिया होता है प्लगइन्स का। पहले हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलते हैं। हम उन प्लगइन्स को हटाएंगे जिनकी हमें अब जरूरत नहीं है, जैसे कि होस्टिंगर एआई, इसकी हमें जरूरत नहीं है। होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग की जरूरत नहीं है। होस्टिंगर टूल्स की जरूरत हमें नहीं है। तीनों को हमने सेलेक्ट किया, बल्क एक्शन पे जाते हैं, डीएक्टिवेट सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो पहले इन तीनों प्लगइन्स को हमने डीएक्टिवेट किया, फिर सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी हैव टू डिलीट देम। यानी किसी भी प्लगइन को अगर आपको डिलीट करना है तो पहले आपको उसे डीएक्टिवेट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा थीम की तरफ से ये बड़ा सा सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे आई वांट टू बिल्ड दिस वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अब एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहले फ्री वर्जन इंस्टॉल करना है। ऐड प्लगइन पे हम जाएंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे सर्च प्लगइन का यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, ELEMENTOR आपको टाइप कर देना है, करेक्ट स्पेलिंग ELEMENTOR। तो सबसे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय एलिमेंटर, यही इसका ऑथर है। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। ओके, ये देखो हमारा एलिमेंटर का फ्री वर्जन एक्टिवेट हो गया। अब एलिमेंटर प्रो आखिर कैसे एक्टिवेट होगा, एलिमेंटर का जो प्रीमियम वर्जन है वो मेरी टीम आपको एक्टिवेट करके देगी। तो अगर आपने वेब होस्टिंग हमारे एफिलिएट लिंक का यूज करके ली है तो फिर मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करना, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो आपकी वेबसाइट में एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल करके देंगे। मैं यहाँ पे खुद से इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो पड़ा हुआ है, ये रहा। मैंने खैर एलिमेंटर प्रो को भी इंस्टॉल एक्टिवेट कर लिया है। ठीक, अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप क्या है, हमें कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, पेज का मतलब वही होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, गैलरी पेज, पोर्टफोलियो पेज वगैरह वगैरह। पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको पहले पेजेस में जाना होगा एंड देन हम ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी पेजेस हमने अभी तक बना रखे हैं वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी राइट नाउ यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी नाम का पेज आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से बन जाता है जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। नया पेज क्रिएट करने के लिए आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है और टाइटल वाले बॉक्स में पेज का नाम टाइप कर देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे होम। ठीक, देन टॉप राइट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग का एक लोगो दिया होता है ना, इस पे आप क्लिक करोगे। हर एक पेज में आपको ये सेटिंग करनी ही है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे 3 बॉक्सेस या 3 सेक्शन आपको दिखाई देंगे, कंटेनर, साइड बार एंड डिसेबल एलिमेंट्स। पहले कंटेनर को ओपन करना है और कंटेनर में हम चूज करेंगे फुल विद का लेआउट, इसके बाद इसे बंद करेंगे। अगला काम साइड बार का है, साइड बार में हमेशा हमें नो साइड बार ही चूज करना है, इसे भी बंद करेंगे। देन डिसेबल एलिमेंट्स में हमें चूज करना है डिसेबल बैनर एरिया। इतना करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करना, कंफर्मेशन मांगेगा, फिर से क्लिक कर देना पब्लिश पे। हमारा होम नाम का एक पेज बन चुका है, लेट मी शो यू। ये देखिए होम नाम का एक पेज हमारा रेडी हो गया। ठीक, अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने इस पे किसी भी तरह का कोई कंटेंट क्रिएट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, मतलब वर्डप्रेस के लोगो पे आप क्लिक करोगे, डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। नया पेज क्रिएट करना है, फिर से आप ऐड पेज पे क्लिक करोगे। पेज का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे अबाउट अस। ठीक है, देन अगेन सेम सेटिंग करनी है, एक्स्ट्रा सेटिंग्स में जाएंगे, कंटेनर में कर देना है फुल विद, देन साइड बार में करेंगे नो साइड बार एंड डिसेबल एलिमेंट्स में बैनर एरिया डिसेबल, कंफर्म। ठीक, इसी तरह से जितने भी पेजेस आपको क्रिएट करने वो आप क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ पे 2-4 नए पेजेस क्रिएट करूंगा, जैसे कि एक होता है गैलरी पेज और दूसरा हो जाएगा कॉन्टैक्ट पेज। ओके, सो टोटल मैंने यहाँ पे 4 पेजेस क्रिएट किए हैं। अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूँ तो होम, गैलरी, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस 4 पेजेस मैंने बना लिए। अब हमारे प्लान के हिसाब से पहले मुझे पेजेस और मेन्यूज क्रिएट करने हैं ना। तो पेजेस तो बन गया, मेन्यूज कैसे बनाते हैं। मेन्यू का मतलब क्या होता है, वेबसाइट में टॉप पे जो छोटे छोटे लिंक्स होते हैं ना, जिसमें हम क्लिक करके किसी भी नए पेज को ओपन कर पाते हैं, उसे हम मेन्यू कहते हैं। तो हमें अपनी वेबसाइट में भी यहाँ पर मेन्यूज क्रिएट करने होंगे। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, देखो यहाँ पे मेन्यूज बन करके तो आ गए, बट इनका ऑर्डर सही नहीं है। सबसे पहले होम आना चाहिए, फिर अबाउट अस, फिर गैलरी, फिर कॉन्टैक्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जब आप कोई भी पेज क्रिएट करते हो पेजेस वाले सेक्शन में, तो वर्डप्रेस अपने आप उन पेजेस को एज अ मेन्यू लिंक यहाँ पे ऐड करता चला जाता है। हमें मैनुअली खुद से बनाने पड़ेंगे मेन्यूज, ताकि अपने ऑर्डर में हम क्रिएट कर सकें। तो मेन्यूज क्रिएट करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना होगा एंड यहाँ पे दिया होता है मेन्यूज का एक ऑप्शन। नाउ सबसे पहले मेन्यू को एक नाम देते हैं, हम यहाँ पे नाम दे देंगे मेन मेन्यू। ठीक है,
आफ्टर दैट क्रिएट मेन्यू पे आप क्लिक करोगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में पेजेस वाला सेक्शन इनेबल हो गया। इसमें देखो चारों मेन्यूज दिख रहे हैं जो हमने क्रिएट किए थे, कॉन्टैक्ट, गैलरी, अबाउट अस और होम। अगर कुछ मेन्यूज नहीं दिखाई देते हैं तो फिर आप व्यू ऑल पे क्लिक करना, तो सारे मेन्यूज आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे होम 2 बार आ रहा है, एक बार ये भी होम दिया है, ये भी होम दिया है। एक होम बाय डिफॉल्ट आपको वर्डप्रेस की तरफ से मिल जाता है। तो हम एक काम करते हैं, चारों मेन्यूज को यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और मेन्यू होम का ऐसे भी ऐड करते हैं। अब ये देखो सारे मेन्यूज आ गए, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, गैलरी एंड फिर से होम आ गया। अब हमें पता करना है कि वो कौन सा वाला होम है जो हमने क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो अबाउट अस के आगे लिखा हुआ है पेज, मतलब अबाउट अस नाम का एक पेज हमने बनाया है। कॉन्टैक्ट के आगे भी एक लिखा है पेज, मतलब ये भी हमने क्रिएट किया था। इस होम के आगे भी लिखा है पेज, मतलब ये भी हमने बनाया था। लेकिन इस वाले होम के आगे लिखा है कस्टम लिंक, मतलब ये वो वाला है जो हमने नहीं बनाया, वर्डप्रेस ने हमें दिया है। तो इसे हमें डिलीट करना होगा। एरो पे क्लिक करना और रिमूव पे क्लिक कर देना, डिलीट हो गया। ठीक, अब ये चारों हमारे वाले मेन्यूज है। अब इनका ऑर्डर चेंज करना है। सबसे पहले होम आना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, इसे ड्रैग करके इस तरह से आप पुट कर दोगे तो होम सबसे पहले आ जाएगा। देन अबाउट अस आ गया, इसके बाद गैलरी थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए एंड देन कॉन्टैक्ट। इतना करने के बाद आपको मेक श्योर यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन जरूर चूज करना है। तो मेक श्योर हम यहाँ पे चूज करेंगे प्राइमरी मेन्यू एंड देन सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। बस इतना करने के बाद एक बार फिर से इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, यहाँ से मेन्यू गायब हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है आपको, यहाँ पे कैश मेमोरी का एक ऑप्शन दिया होता है। ये देखो डायमंड सिंबल दिख रहा है ना, या लोगो दिख रहा है, इस पर आप जाना और पर्ज ऑल पे क्लिक कर देना। जब आप पर्ज ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्लिक सेव मेन्यू टू मेक पेंडिंग मेन्यू आइटम्स पब्लिक, है ना। मेक श्योर फिर से आपको सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। 2-4 बार हो सकता है आपको करना पड़ जाए, ये थोड़ा सा ग्लिच आ गया है इस थीम में, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, बट कोई इशू नहीं है। 2-4 बार आप करोगे तो डेफिनेटली आपके मेन्यूज यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ये देखो आ गए ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, गैलरी। आई थिंक ऑर्डर गलत है, अभी गैलरी थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए था। ये देखो हमने फिक्स कर लिया। ठीक, हमने मेन्यू तो बना लिया। अब बारी आती है लोगो पुट करने की। तो मेरे पास एक वाइट कलर का लोगो है। अब एक काम करते हैं, ये हेडर उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा है भाई, फोटोग्राफी की वेबसाइट है, खूबसूरत और अट्रैक्टिव तो लगनी ही चाहिए। तो अभी हेडर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, थोड़ा इसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं। चलिए, इसके लिए हम यहाँ पे एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन यूज करने वाले हैं, खुद का एक अच्छा सा हेडर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे एलिमेंटर के जस्ट नीचे दिया होता है टेम्पलेट्स, इस पर आपको माउस होवर करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा थीम बिल्डर। लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, नाउ यहाँ पर आप खुद का हेडर और खुद का फुटर बना सकते हो। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे हेडर, ये रहा हेडर का ऑप्शन, प्लस पे क्लिक कीजिए। अब एलिमेंटर में पहले से कुछ बने बनाए हेडर होते हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वाला हेडर मुझे पसंद आ रहा है, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और एक क्लिक में पूरा हेडर हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखो हमारा हेडर बन करके आ गया, बैकग्राउंड कलर भी लग गया, मेन्यूज भी आ गए, सोशल मीडिया आइकन्स भी आ गए और यहाँ पे हमें लोगो पुट करना है। तो एक काम करते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे, लोगो चेंज करना है मुझे। जैसे आप इस पेंसिल पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एडिट इमेज का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हो। लोगो एक तरह की इमेज होती है। चूज इमेज पे हमने क्लिक किया, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो है जो वाइट कलर का है। तो मैं सीधा इसे ओपन या अपलोड करता हूँ एंड देन सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए लोगो आ गया। लोगो का साइज काफ़ी बड़ा है, थोड़ा छोटा करना है। स्टाइल पे जाते हैं और स्टाइल पे यहाँ पे विद का ऑप्शन दिया होता है कि परसेंटेज में मैक्सिमम कितने परसेंटेज ऑफ विद आपको रखनी है अपने लोगो की। तो हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ना वो नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, है ना। स्लाइडर की हेल्प से मैं चाहता हूँ इतना बड़ा मेरा लोगो रहे, 50% का। ठीक, तो 50% लोगो मेरा सेट हो गया। अगली चीज क्या है, बैकग्राउंड भी लाइट कलर का है, लोगो भी लाइट कलर का है, उतना बढ़िया दिख नहीं रहा है। तो क्यों ना बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए। अब बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, ये ऊपर एक कंटेनर लिया गया है, तो कंटेनर की सेटिंग में जाएंगे और उसका बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे। कंटेनर की सेटिंग कैसे ओपन करते हैं, देखो यहाँ पे 6 लिटिल डॉट्स दिए हैं, राइट क्लिक करना और एडिट हेडर पे क्लिक कर देना। तो कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी। अब जितना भी स्टाइलिंग वाला पार्ट है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज है, एनिमेशन है, सब कुछ वो आपको कहां मिलेगा, स्टाइल वाले टैब पे दिखाई देगा। स्टाइल पे हमें जाना है और यहां पे देखो बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है। बैकग्राउंड टाइप क्लासिक है, कलर कौन सा है अभी यहाँ पे, ये कलर कोड है F2EFEC। क्लिक करके इस कलर को हम चेंज कर सकते हैं, या तो हम स्लाइडर को यूज कर लें इस तरह से, ऐसे देखो कलर चेंज हो रहा है ना, या फिर अगर आपको कलर कोड मालूम है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो मेरे पास एक कलर कोड है, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, थोड़ा रेडिश टाइप का है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं।
या फिर एक काम करते हैं, जो कलर कोड था उसको एज इट इज रखेंगे हम एंड देन एंटर पुश कर दिया। ठीक, देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब ये जो मेन्यूज़ हैं इसका कलर ब्लैक है, इसे भी हम वाइट कर देते हैं। कैसे करेंगे? मेन्यूज़ की पेंसिल पे क्लिक करना, एडिट वर्डप्रेस मेन्यू पे हमें जाना है, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कलर ब्लैक दिया हुआ है, इसे हम कर देते हैं वाइट। देखिए मेन्यू कलर भी वाइट हो गया। आफ्टर दैट हम चलते हैं सोशल मीडिया आइकन्स में, इसकी सेटिंग भी ओपन करेंगे एंड देन अगेन इसकी भी स्टाइल में हमें जाना है और यहाँ पे सेकेंडरी कलर क्या दिया है, ब्लैक, इसे भी कर दो वाइट। देखो हेडर में हमने सारे कलर्स वाइट ले लिए। अगली चीज़ क्या है, हमें इस हेडर को लाइव करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे अभी देखोगे, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, कोई चेंजेस नहीं हुए, ये वाला हेडर नहीं दिख रहा है। इसको दिखाने के लिए आपको पहले पब्लिश करना होगा एंड देन ऐड कंडीशन पे जरूर क्लिक करना है, वरना आपका हेडर नहीं दिखाई देगा। ऐड कंडीशन किया और कंडीशन मैंने क्या लगाई है, इंक्लूड एंटायर साइट, मतलब पूरी वेबसाइट पे ये हेडर दिखना चाहिए। सेव एंड क्लोज पे हम क्लिक कर देते हैं। अब अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो देखना नया वाला हेडर आ जाएगा। ये देखो एक बढ़िया सा हेडर बन करके आ गया। ये सोशल मीडिया आइकन्स हैं और ये मेन्यूज हैं। ठीक, तो इस तरह से आप मेन्यूज या फिर हेडर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अगली चीज क्या है, अपने प्लान के हिसाब से हमें अपना होम पेज प्रिपेयर करना है। हमारा होम पेज यानी कि ये वाला पेज, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है। चलो इसे कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेंगे। डैशबोर्ड ओपन करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे एलिमेंटर का लोगो दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट टू वर्डप्रेस। तो ये वापस आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। देन आपको पेजेस में ऑल पेजेस पे जाना होगा और यहां पे दिया हुआ है होम, इसको आप एडिट करोगे एंड देन आफ्टर आपको यहां पे क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर, ताकि एलिमेंटर प्रो की हेल्प से हम पूरे पेज को डिजाइन कर सकें। तो ये है वो मैजिकल इंटरफेस जहां से आप बिना कोडिंग के एक अमेजिंग वेब पेज डिजाइन कर पाओगे। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं जिन्हें यूज करके हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, इमेजेस पुट कर सकते हैं, वीडियोस पुट कर सकते हैं, एनिमेशंस लगा सकते हैं, ना जाने क्या कुछ हम यहां से कर सकते हैं। तो चलिए राइट हैंड साइड पे यहां पे ये एरिया आप देख रहे हो ना, जो कुछ भी कंटेंट आप यहां पे पुट करोगे वो सारा कंटेंट आपको होम पेज पे इस जगह दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें एक कंटेनर लेना होता है। कंटेनर एक तरह का बेस होता है। जैसे इस टेबल पे ये टेबल टॉप जो है ना, जो पत्थर लगा हुआ है, ये इसका एक कंटेनर है। इस कंटेनर के ऊपर, इस बेस के ऊपर ही मैं इस माउस को रख पाया हूं, इस कंप्यूटर को रख पाया हूं, इस कीबोर्ड को रख पाया हूं। तो हमें एक बेस चाहिए होता है। सिमिलरली इमेजेस, हेडिंग या कुछ भी अगर आपको रखना है तो आपको एक बेस चाहिए और एलिमेंटर में उस बेस को हम कंटेनर कहते हैं। तो पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फ्लेक्स बॉक्स और यहां पे हम इस वाले कंटेनर को चूज करेंगे, या फिर आप इसको चूज कर सकते हो या तो फिर आप इसको भी चूज कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, इस वाले को चूज करते हैं क्योंकि मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। अब अगली चीज क्या है, मुझे इस कंटेनर के बैकग्राउंड में एक बड़ी सी इमेज सेट करनी है, एक बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करेंगे, पहले कंटेनर की सेटिंग में जाना होगा, एडिट कंटेनर एंड देन स्टाइल पे जाते हैं। यहां पे दिया होता है बैकग्राउंड टाइप, आपको चूज करना है क्लासिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप बैकग्राउंड में कलर सेट कर सकते हो या फिर आप एज अ इमेज सेट कर सकते हो बैकग्राउंड को। तो हम यहां पे इमेज चूज करेंगे, चूज इमेज पे हमने क्लिक किया एंड देन अपलोड फाइल्स में चलते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बड़ी सी इमेज पड़ी हुई है, ये वाली इमेज, इसको मैं एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करूंगा। सेलेक्ट पे हमने क्लिक किया, देखो बैकग्राउंड इमेज तो सेट हो गई है। यहां पे कुछ और सेटिंग्स भी दी हुई हैं, जैसे कि पोजीशन में मेक श्योर आपको सेंटर करना है। देन अटैचमेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिपीट में कर देंगे नो रिपीट और डिस्प्ले साइज में कर देंगे कवर, ताकि ये पूरे कंटेनर के अंदर सेट हो जाए। अगली चीज क्या है, इमेज सही तरीके से दिख नहीं रही है। रीजन ये है कंटेनर की हाइट टोटली डिपेंड करती है कि आपने उसके अंदर कितना कंटेंट रखा हुआ है। जितनी हम इसके अंदर हेडिंग वगैरह लिखते चले जाएंगे, इसकी हाइट अपने आप बढ़ती जाएगी, तो बैकग्राउंड इमेज और भी ज्यादा विजिबल होती चली जाएगी। तो अभी एक काम करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर से ये लिस्ट हमारे सामने आ गई। अब इस बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लेते हैं। तो ये रहा वो कंटेनर, इसको हम ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर आ गया जो कि ग्रे बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है। आप देख रहे हो ये ग्रे बॉक्स है ना, इससे रिप्रेजेंट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लिया और एक और कंटेनर ले लेते हैं, तो इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास आउटर कंटेनर के अंदर दो इनर कंटेनर्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि अंदर वाले जो दोनों कंटेनर्स हैं ना, ये वर्टिकली शिफ्ट हो गए, एक के ऊपर एक आ गया है ना। हम चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाए, अगल बगल आ जाए लेफ्ट राइट के डायरेक्शन में। तो वो कैसे करेंगे, हम सिंपली चलते हैं बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग में, एडिट कंटेनर किया तो ये बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई।
अभी हम स्टाइल टैब पे थे ना, हमें जाना होगा लेआउट वाले टैब पे, और यहाँ पे देखो एक चीज दी होती है डायरेक्शन। अगर आपको याद होगा जब मैंने फ्लेक्स बॉक्स चूज किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने इस वाले डायरेक्शन वाला कंटेनर चूज किया था, ना कि ये वाला चूज किया था। इसका मतलब ही यही होता है कि अगर आप ये वाला कंटेनर चूज करते हैं तो इसके अंदर आप जितने भी अदर एलिमेंट्स लेंगे वो सब वर्टिकली खुद को अरेंज करेंगे। एरो देखो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे के डायरेक्शन में अरेंज होंगे। अगर मैं ये वाला ले लेता ना तो फिर ये हॉरिजॉन्टली अपने आप को अरेंज करते। तो मैंने स्टार्टिंग में ये वाला इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है। ठीक, अभी राइट नाउ हम यहाँ पे काम करते हैं। जो बाहर वाला कंटेनर है इसका डायरेक्शन हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेंगे। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया देखो अपने आप अंदर वाले दोनों कंटेनर्स हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए, है ना। समझ में आया आपको। अगली चीज, इस वाले कंटेनर के अंदर मैं एक हेडिंग लिखना चाहता हूं, तो पहले प्लस पे क्लिक करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग दी हुई है, इसे उठा के मैं यहां पे ड्रॉप कर देता हूं। जैसे ही मैंने हेडिंग एलिमेंट को ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो हेडिंग एलिमेंट की सेटिंग्स ओपन हो गई। इस वाले बॉक्स के अंदर मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा, आई एम सद्दाम कासिम। देखो मेरा नाम यहां पे आ गया। एक काम करते हैं, इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं ताकि जितना भी काम हमने अभी तक किया है ना वो सेव हो जाए। पब्लिश करने के बाद एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश करके जरूर देखेंगे। ये देखिए मेरा नाम यहां पे लिख करके आ रहा है। अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा बट हाँ लिख के तो आने लग गया। इसकी थोड़ी स्टाइलिंग हम कर देंगे। अगला काम मुझे क्या करना है, अपने नाम का मुझे कलर वगैरह चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो वो कैसे करते हैं, पहले पेंसिल पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट हेडिंग पे क्लिक करेंगे ताकि इस वाले एलिमेंट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाए। इसके बाद हमें जाना होगा स्टाइल में। स्टाइल में दिया होता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो फॉन्ट फैमिली में मान लो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ प्लेफेयर। प्लेफेयर हेडिंग के लिए काफ़ी सही रहेगा, है ना। प्लेफेयर ये हो गया, या फिर कोई दूसरा देख लेते हैं, फिलोसोफर। देखते हैं ये वाला फॉन्ट कैसा लगता है। हाँ काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, साइज़ का ऑप्शन है। फॉन्ट साइज़ कितना बड़ा है छोटा रखना है, आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने इसको इतना बड़ा रखा है, 42 पिक्सल है। देन आफ्टर फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट का मतलब फॉन्ट की थिकनेस। तो हम यहाँ पे इसको 700 कर देंगे और बोल्ड हो जाएगा। 800 करेंगे और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, बट मे बी आई थिंक ये प्रॉपर्टीज़ पे काम नहीं कर रही है, तो 600 इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज करते हैं फॉन्ट का, यहीं पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर ब्लू है ना, इसे हम कर देंगे वाइट, है ना। तो कितना सही लग रहा है ये। अगली चीज़ क्या है, इसके नीचे मुझे छोटा सा डिस्क्रिप्शन में लिखना है अपने बारे में। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए पहले इस प्लस पे क्लिक करेंगे ताकि ये लिस्ट हमारे सामने आ जाए। अब लॉन्ग पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप हमेशा यूज करो टेक्स्ट एडिटर। ये वाला एलिमेंट है, इसे ड्रैग करके हम हेडिंग के नीचे ड्रॉप कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक डमी कॉन्टेंट लिख करके आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसका बॉक्स भी ओपन हो गया। इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख देंगे, आई एम अ फ्रीलांस फोटोग्राफर स्पेशलाइजिंग इन कॉन्सेप्चुअल एंड स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। आप कुछ भी लिख सकते हो। स्टाइल पे चलते हैं। स्टाइल पे जाके पहले टेक्स्ट का कलर कर देंगे एकदम वाइट लाइक दिस, एंड देन हम जाएंगे टाइपोग्राफी में। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर देते हैं। सो इसको रख देंगे हम मॉन्टसेरेट। ये मुझे काफ़ी सही लगता है ये वाला फॉन्ट। और फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 18 पिक्सल सही है। ओके, इतना करने के बाद फिर से पब्लिश करेंगे ताकि जितना काम किया है वो लॉस्ट ना हो। अब एक बटन मुझे पुट करना है यहाँ पे, उस बटन में लिखा रहेगा सी ऑल माई वर्क या सी माई वर्क, ऐसा कुछ। तो बटन एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पे दिया होता है, ये देखो बटन दिया हुआ है। ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, बटन यहाँ पे आ गया। जैसे ही आपने बटन ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से इसकी सेटिंग ओपन हो गई। 3 टैब है, कॉन्टेंट, स्टाइल एंड एडवांस्ड। कंटेंट टैब में आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है टेक्स्ट में, क्लिक हियर। देखो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देता हूँ, सी माई वर्क, है ना। तो बटन पे देखो लिख करके आ गया सी माई वर्क। अब जो भी लिंक आपको पुट करना है वो आप इस वाले बॉक्स में पुट कर सकते हो। तो इसको हम बाद में पुट करके देखेंगे, फिलहाल अभी लिंक छोड़ देते हैं। अब चलते हैं स्टाइल पे, इसका कलर वगैरह चेंज कर दें, मज़ा नहीं आ रहा ना। तो एक काम करते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर देंगे वाइट और टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे ब्लैक, और जो कॉर्नर्स हैं इनको थोड़ा और राउंडेड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, स्टाइल टैब में देखो यहाँ पे दिया होता है कलर ग्रीन है, आप इसे कर दीजिए वाइट। ठीक, इसके बाद टेक्स्ट कलर है, अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, इसे आप कर दो ब्लैक। देखिए ब्लैक हो गया। एंड देन आफ्टर कॉर्नर्स को राउंड करना है तो उसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया होता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। आप चारों बॉर्डर रेडियस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आइकन आपको दिख रहा है लिंक वैल्यूज टुगेदर। इसका मतलब क्या है, अगर ये वाला आइकन इनेबल्ड है या चेक्ड है, अभी चेक्ड है ये, तो चारों वैल्यूज आपस में डिपेंडेंट रहेंगी। आप किसी भी एक वैल्यू को बढ़ाओगे, टॉप को बढ़ाओगे, देखो राइट, बॉटम, लेफ्ट सब बढ़ रहा है। किसी एक को घटाओगे सभी घटेंगे। अगर आपको इन वैल्यूज की डिपेंडेंसी खत्म करनी है देन यू हैव टू अनचेक दिस ऑप्शन।
ठीक, अब अगर आप टॉप को बढ़ाओगे, देखो सिर्फ टॉप ही बढ़ेगा, बाकी और कुछ भी नहीं बढ़ेगा। और टॉप बढ़ाने से अगर आप बटन देखोगे ना, देखो बटन का यहाँ वाला कॉर्नर मुड़ गया, राउंडेड हो गया, बाकी रिमेनिंग ऐसे ही रह गए। ठीक, तो इस बटन की वैल्यू आपको समझ में आई, जो आइकन यहाँ पे दिया है इसको एक काम करते हैं, चेक करके सबको एक साथ इंक्रीज करते हैं। देखो बटन हमारा राउंडेड हो गया। एक काम और कर लेते हैं, टाइपोग्राफी में चलते हैं, जिसका फॉन्ट वेट है थोड़ा कम कर देंगे। फॉन्ट वेट 500 है ना, मतलब फॉन्ट की थिकनेस इसको हम कर देते हैं 300। देखो लाइट हो गया, कितना लाइट हो गया। आप चाहें तो 400 पे भी सेट करके देख सकते हैं, या इतना ठीक लग रहा है। इतना करने के बाद पब्लिश कर देंगे और एक बार अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना सही दिख रहा है ये, है ना। बट फोटो अभी भी कट गया है ना। इस फोटो को कैसे फिक्स करेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी मिसमैच हो रही है। लड़की का फोटो है, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो नाम कोई फीमेल वाले चलो डाल देते हैं। यहाँ पे सद्दाम कासिम लिखा है ना, इसके काम करते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, जेसिका मिसियो। ठीक, ये नाम मैंने लिख दिया, पब्लिश कर दिया। अब फुल बैकग्राउंड फोटो आखिर कैसे दिखाई देगा, इसके लिए एक काम करना, कंटेनर की सेटिंग में जाना, एडिट कंटेनर, जो बाहर वाला कंटेनर है, इसमें यहाँ पे देखो मिनिमम हाइट का ऑप्शन दिया होता है। मिनिमम हाइट का मतलब कि भाई कंटेनर की इतनी हाइट तो एटलीस्ट दिखेगी ही दिखेगी। अभी राइट नाउ जो कंटेनर की हाइट है वो डिपेंड करती है किस पे, इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट या हेडिंग या बटन कंटेंट लिया है। अगर आप मिनिमम हाइट सेट करना चाहो तो यहां से सेट कर सकते हो पिक्सल्स में। ये देखो px यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ से इसकी हाइट सेट कर सकते हो, इतनी या जितनी चाहे उतने हिसाब से आप इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। इतनी सही लग रही है 804, पूरी लड़की की फोटो प्रॉपर तरीके से विजिबल है। अगली चीज क्या है, यहाँ पे जो ऊपर वाला कंटेंट है ना, आई मीन जो राइट वाला कंटेंट है, आई एम जेसिका मिसी और ये सब चीजें, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। अगर ये सेंटर में यहाँ पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको कैसे शिफ्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इस वाले कंटेनर की सेटिंग में चले जाना, एडिट कंटेनर, जिसके अंदर हमने सारा कॉन्टेंट लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई कंटेंट, लेआउट टैब में जस्टिफाई कंटेंट, आपको चूज करना है सेंटर। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा अपने आप को सेंटर में शिफ्ट कर लेगा। कितना सिंपल है ये, है ना। अगली चीज क्या है, यहां पे लिखा है आई एम जेसिका मिसियो और आई एम अ फ्रीलांस फोटोग्राफर वगैरह, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो थोड़ा ज्यादा है। इस गैप को अगर मैं कम कर दूं तो ये सेक्शन और भी अच्छा लगेगा। इस गैप को हम कहते हैं मार्जिन, और इस मार्जिन को आखिर हम कैसे कम करेंगे, यहां पे जो पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसकी सेटिंग आप ओपन कर लेना, एडिट टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जाना होगा एडवांस्ड वाले टैब पे, और एडवांस वाले टैब पे यहां पे मार्जिन का ऑप्शन दिया होता है। पहले तो इस आइकन को अनचेक कर लो। अभी टॉप मार्जिन 0 है, तब भी इतना स्पेस है, तो हम एक काम करेंगे, टॉप मार्जिन को नेगेटिव सेट करेंगे। जैसे आप माइनस में इसमें लेके जाओगे ना, देखो गैप अपने आप कम हो गया, मतलब जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है या जो एलिमेंट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग गया, तो गैप निगेटिव में आ गया। इसे हम निगेटिव मार्जिन भी कहते हैं। सिमिलरली अगर बटन आपको ज्यादा दूर लग रहा है यहां से, तो बटन की सेटिंग में भी हम जाएंगे, एडवांस में जाते हैं, इस आइकन को अनचेक करेंगे और बटन की टॉप मार्जिन थोड़ी निगेटिव सेट कर देंगे। देखिए बटन भी क्लोज हो गया। पब्लिश करके एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं भाई कैसा दिख रहा है ये देखिए कितना सही लग रहा है। अच्छा, एक सीन और यहाँ पर है, अगर आप टॉप में देखोगे ना, यहाँ पे ब्लैक लाइन बन करके आ गई है। ये लाइन कहाँ से बन के आ रही है, जब हमने हेडर इंपोर्ट किया था एलिमेंटर में ना, तो उसमें पहले से ही शायद यहाँ पे लाइन रही होगी, हमने ध्यान नहीं दिया। अब हेडर को आखिर कैसे हम एडिट करेंगे, एक तरीका तो ये है, वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओ, एग्जिट टू डैशबोर्ड करोगे, वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करना, देन टेम्पलेट में आपको थीम बिल्डर पे जाना है और यहाँ पे आपको ये हेडर दिखाई देगा, क्लिक कर लेना एंड देन एडिट पे क्लिक कर लेना। एक तो लंबा तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस वाले पेज पे हो ना, तो यहीं पे देखो एडिट विद एलिमेंटर लिखा है ना, इस पे माउस रख देना। जैसे आप माउस रखोगे तो यहाँ पे लिख के आता है एलिमेंटर हेडर, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एलिमेंटर के हेडर की जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हेडर आ गया। कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं, स्टाइल में अगर आप गौर करोगे, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ऊपर वाला जो कंटेनर रहा होगा हेडर में, इसकी बॉटम में जो बेसिकली बॉर्डर है ना वो सेट की गई होगी, तो क्यों ना बॉटम की बॉर्डर को हम हटा दें, है ना। एक काम करते हैं, कंटेनर में स्टाइल में बॉर्डर में चलते हैं एंड डेफिनेटली ये देखो बॉटम में एक बॉर्डर लगा हुआ था 1 पिक्सल का ब्लैक कलर का बॉर्डर। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 0, या फिर यहां से भी आप चाहो तो बॉर्डर टाइप कर दीजिए नन। अब हम पब्लिश कर देंगे और एक बार अपने होम पेज पे विजिट करते हैं। देखिए पूरा ऊपर हेडर और ये सेक्शन ब्लेंड हो गया। अब वो जो ब्लैक कलर का बॉर्डर था वो कंप्लीटली हट गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे हेडर और ये होम पेज का सेक्शन है ना, ये आपस में मतलब एक ही सेक्शन है बेसिकली ये। आगे बढ़ते हैं, फिर से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, इस स्क्रीन को यहाँ से बंद कर देते हैं, एग्जिट टू वर्डप्रेस किया, पेजेस में ऑल पेजेस पे जाना है एंड देन होम पेज को हम एडिट करेंगे। तो यहाँ से फिर से हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं ताकि एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाए। और फिर से एक नया सेक्शन हमें क्रिएट करना है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू चूज फ्लेक्स बॉक्स। अगेन सेम
स्ट्रक्चर फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ इसके अंदर फिर से एक हेडिंग हमें लिखनी है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम सिंपली कंटेनर के सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल पे गए और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक चूज करना है। कलर में हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं, कुछ पिंकिश टाइप का। इसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग हमने ले रखी है ना, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड देन वी कैन पेस्ट इट ओवर हियर। सो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखो मैंने हेडिंग पेस्ट कर दी है। अब इस हेडिंग के हम टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट कलर वगैरह चेंज कर लेंगे। तो पहले तो यहाँ पे टाइटल में हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, ऐसा कुछ लिखते हैं, माई स्पेशलिटीज़। ओके, स्पेशलिटीज की स्पेलिंग सही है ना? या नाउ लेट्स गो टू द स्टाइल। इसे मुझे सेंटर में लेकर के आना है। तो देखो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन ऑलरेडी दिया होता है स्टाइल में, आप इसे कर दो सेंटर। देखो सेंटर में आ गया। टेक्स्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये सही लग रहा है। एंड देन आफ्टर टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पर हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा छोटा करेंगे, माई स्पेशलिटीज और छोटा कर देते हैं। ओके, इतना सही है। आफ्टर दैट इस वाले पैराग्राफ कंटेंट को हम कॉपी करते हैं वापस एंड देन वी कैन पेस्ट इट अगेन। ये मैंने पेस्ट किया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं और यहाँ पर भी इस कंटेंट को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एक नया कंटेंट आ चुका है। अब सही तरीके से विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड भी लाइट है, टेक्स्ट कलर भी वाइट है। तो एक काम करते हैं, फिर से स्टाइल में जाएंगे, पहले टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज करके थोड़ा डार्क कर देते हैं लाइक दिस। देन टाइपोग्राफी में जा करके फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करेंगे एंड अलाइनमेंट कर दीजिए सेंटर। तो ये काफी सही लग रहा है। थोड़ा इसको और बोल्ड कर देंगे ना। टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं 500। ये बोल्ड हो गया और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा और सही रहेगा। या परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद पब्लिश करेंगे। नाउ अगला काम है कि इसके अंदर मैं एक और कंटेनर लूंगा जहां पे मैं 3 सेक्शंस क्रिएट करने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक। मतलब बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक हेडिंग एलिमेंट है, दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट है और तीसरा एक कंटेनर एलिमेंट है। इस कंटेनर का जो डायरेक्शन रहने वाला है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो मैंने इस वाले कंटेनर का डायरेक्शन को सेट किया हॉरिजॉन्टल, ताकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लूंगा वो सब हॉरिजॉन्टली खुद को शिफ्ट करेंगे। प्लस पे क्लिक करते हैं, एक कंटेनर और ले लिया इसके अंदर। इस वाले कंटेनर को फिर से डुप्लीकेट करते हैं एंड अगेन डुप्लीकेट। तो मैंने टोटल 3 कंटेनर लिए हैं जो कि हॉरिजॉन्टली अपने आप को शिफ्ट कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट वाले कंटेनर में सबसे पहले एक काम करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक इमेज लेते हैं। ये मैंने इमेज ड्रॉप कर दी। अब चलते हैं चूज इमेज में, अपलोड फाइल्स में जाते हैं और यहाँ से मैं कुछ इमेजेस अपलोड करूंगा। सो मेरे पास 3 इमेजेस हैं जिनको मैं एज अ कैटेगरी डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। एक है मेरे पास फैशन वाली, दूसरी है वाइल्ड लाइफ, तीसरी है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। पहले प्रोडक्ट फोटोग्राफी चूज करते हैं, सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे इमेज बन के आ गई, ठीक। आफ्टर दैट अगला काम क्या है, इमेज रेजोल्यूशन मेक श्योर यहाँ फुल होना चाहिए ताकि इमेज एकदम क्लियर आए। देन आफ्टर ये जो हेडिंग है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ये हेडिंग कॉपी की और इस इमेज पे ले जाके हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हेडिंग्स के जस्ट नीचे आ जाए। अगला काम क्या करना है, ये जो हमने अंदर वाला कंटेनर लिया था ना, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो अंदर वाले कंटेनर को पहले एडिट करेंगे, स्टाइल पे जाते हैं और यहाँ बैकग्राउंड में जाके कलर कर देंगे एकदम वाइट, ताकि इसके अंदर हमने जो इमेज ली है, जो टेक्स्ट लिया है, इसका बैकग्राउंड कलर एकदम वाइट रहे। अगली चीज, इसी कंटेनर में आपको एडवांस में जाना और पैडिंग कर दीजिए 0। पैडिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं पैडिंग यहाँ पे बढ़ा दूं ना, तो देखो जो अंदर वाला कंटेनर है इसका बॉर्डर ये है बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर, ये बॉटम बॉर्डर। बॉर्डर और अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है या इमेज ली है उसके बीच में गैप, उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग का बेसिकली मतलब होता है बॉर्डर के अंदर साइड एक्स्ट्रा स्पेस और मार्जिन का मतलब बॉर्डर के बाहर साइड एक्स्ट्रा स्पेस। तो अभी राइट नाउ अंदर साइड जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना वो 10 पिक्सल का है, इसे हम कर देते हैं 0। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो हेडिंग हमने ले रखी है ना, इसको भी एडिट करते हैं, एडवांस्ड में जाते हैं, पहले इस आइकन को अनचेक करेंगे और बॉटम में थोड़ी सी पैडिंग मार्जिन बढ़ा देते हैं लाइक दिस, ठीक। अब ये सेक्शन काफी सही लग रहा है। इतना करने के बाद इस वाले कंटेनर को फिर से हम पूरा डुप्लीकेट करेंगे एंड देन अगेन फिर से हम डुप्लीकेट करते हैं। जो एम्प्टी वाले हैं उन्हें डिलीट कर दिया हमने लाइक दिस, ठीक। अब ये जो हेडिंग है इसे हम चेंज कर देते हैं। क्या लिखा है, माई स्पेशलिटी, मैं यहां पे ऐसा कुछ लिख देता हूं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, कॉपी कर लेते हैं, ठीक। अगली इमेज चेंज करनी है, इसकी सेटिंग में जाते हैं, यहां पे गए एंड देन वी कैन चूज अ डिफरेंट इमेज, सेलेक्ट किया और टेक्स्ट में ऐसा कुछ लिख देंगे जैसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है। थर्ड वाली इमेज है, इसे भी चेंज करते हैं, यहां पे हम गए और इसकी हेडिंग भी चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट फोटोग्राफी, हम लिख देते हैं फैशन फोटोग्राफी,
देखा कितना फटाफट मैंने सेक्शन क्रिएट किया। अगली चीज अगर आप गौर करोगे, जो माय स्पेशलिटीज लिखा हुआ है ना, ऊपर गैप काफी कम है और नीचे भी गैप काफी कम है। इस गैप को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे इस आइकन को पहले अनचेक कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हम टॉप और बॉटम की पैडिंग बढ़ाएंगे। किसकी पैडिंग बढ़ा रहे हैं हम? ये जो बाहर वाला कंटेनर है ना, इसकी ऊपर की और नीचे की पैडिंग। और पैडिंग का मतलब क्या होता है? कंटेनर के बॉर्डर और उसके अंदर जो स्पेस है उसको बढ़ाना, उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो टॉप पैडिंग अगर मैं यहां से बढ़ाऊंगा, देखो गैप अपने आप बढ़ने लग गया। ये जो कंटेनर इसका बॉर्डर ये है, इसके अंदर कंटेंट ये, इसके बीच में गैप हमने बढ़ा दिया है ना। ये 50 पिक्सल कर देते हैं और बॉटम का भी हम 50 पिक्सल कर देंगे। तो ये देखिए सेक्शन कितना क्लीन लग रहा है। पब्लिश करके एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं भाई कैसा दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी आगे जब हम ई कॉमर्स वाला फीचर इंटीग्रेट करेंगे तब इन तीनों सेक्शंस को हम लिंक भी करवाएंगे कैटेगरी से। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा और चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। कोई डाउट है तो कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला काम क्या है, मैं इसे सीधा डुप्लीकेट करूंगा। पूरे के पूरे कंटेनर को ही डुप्लीकेट करते हैं तो इसका कंटेंट भी देखो डुप्लीकेट हो गया। अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर पहले चेंज कर देते हैं कंटेनर का। तो स्टाइल में गए और यहां पे इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे एकदम व्हाइट। अगली चीज, इसकी हेडिंग चेंज करते हैं। तो यहां पे मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा, माय फेवरेट, ठीक। एंड देन इस वाले टेक्स्ट को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे काम करेंगे, ऐसा कुछ लिख देंगे, फोटोग्राफी इज माय मिशन एंड आई लव टू टर्न आइडियाज इनटू ब्यूटीफुल थिंग्स, है ना। देन आफ्टर ये जो नीचे कंटेनर लिया था इसे डिलीट कर दो। एंड एक काम करते हैं, फिर से एक और कंटेनर लेते हैं। ये ले लिया कंटेनर, इसके अंदर एक नया एलिमेंट हम लेंगे जिसका नाम है गैलरी, GALLERY। ये रही गैलरी, इसे ड्रैग करके मैंने ड्रॉप किया। अब गैलरी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप मल्टीपल इमेजेस दिखा सकते हो, ठीक। तो जैसे ही मैंने गैलरी यहाँ पे ड्रॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आने लग गया भाई कि इमेजेस को चूज करो। प्लस पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल्स में गए, हमारे कंप्यूटर पे जहां पर भी इमेजेस डाउनलोडेड हैं उन सभी को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो ये मैंने ओपन किया, हमारी मीडिया लाइब्रेरी में सारी इमेजेस एक साथ अपलोड होना शुरू हो गई हैं। ओके, सभी इमेजेस अपलोड हो गई। देन क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करेंगे। आप जितनी चाहें उतनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्ट गैलरी पे हमने क्लिक किया, देखो सारी इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गई। इनको थोड़ा और अट्रैक्टिव तरीके से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लेआउट दिया है ना, इसे आप चूज कर लो मैसनरी। तो मैसनरी में छोटी बड़ी जैसी साइज की इमेजेस रही होंगी वैसी दिखाई देंगी, काफी सही लग रही है। ये कॉलम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। 4 कॉलम है, 1 2 3 एंड 4। अगर आपको 3 कॉलम्स रखने हैं, यहाँ 3 कर दीजिए। देखो 3 कॉलम्स में इस तरह से इमेजेस अपने आप को सेट कर लेती हैं। तो ये काफी सही विजेट है। और रही बात इमेज रिजोल्यूशन की, तो यहाँ पे आपको हमेशा फुल चूज करना है ताकि इमेज एकदम क्लियर दिखाई दे। देखिए कितनी क्लियर इमेजेस दिख रही हैं। पब्लिश कर दीजिए और फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड हियर यू गो। ये देखो गैलरी इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जूम आउट भी हो जाती है, मतलब लाइट बॉक्स में भी दिखाई देगी। तो ये सारे फीचर्स हैं वर्डप्रेस और एलिमेंटर के अंदर। अगला काम बचता है कि मुझे यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करना है एंड देन हम फुटर रेडी करेंगे। तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं एलिमेंटर में और यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन, ये कंटेनर है ना, इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाला जो कंटेनर है इसको रख देंगे बीच में। तो ये वाला कंटेनर अपने आप नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस हेडिंग को चेंज करते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, वर्क विथ मी। आफ्टर दैट नीचे वाला जो कंटेंट है इसे भी हम चेंज करते हैं। सो लेट्स चेंज इट। सो इन केस मान लीजिए अगर कोई हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, कोई मुझे हायर करना चाहे या आपको हायर करना चाहे, तो एटलीस्ट देयर शुड बी एन ऑप्शन, है ना। सो एक काम करते हैं, इस वाले कंटेनर को भी यहाँ से डिलीट करेंगे और सबसे टॉप पे हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया था, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलते हैं और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक। इस बटन का अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर या मिडिल एंड बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे। ऐसा कुछ लिख देते हैं, गेट इन टच, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, हायर मी, ठीक। और इसमें लिंक हम बाद में लगाएंगे कॉन्टैक्ट वाले पेज का। इतना करने के बाद हमें सिंपली इस पेज को पब्लिश कर देना है एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। हियर वी गो। सो आप देखिए हमारा होम पेज रेडी हो गया है, सारे सेक्शंस हमने क्रिएट कर लिए। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने इस वीडियो किसी भी पार्ट को स्किप किया ना, तो उनको दिक्कतें आ जाएंगी, बट आप इस वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको अब बताने वाला हूँ। अभी राइट नाउ अगर मैं अपने डोमेन को ओपन करूँ ttsl.store, जो कि हमारा मेन डोमेन है, एंटर पुश करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक डिफॉल्ट पोस्ट आ रही है हेलो वर्ल्ड नाम की, जबकि हमारा होम वाला पेज आना चाहिए। अगर मैं होम मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तब हमारा होम वाला पेज आता है, बट होना क्या चाहिए, ये वाला पेज तब आए जब
कोई भी यूजर इस मेन डोमेन को ओपन करे, है ना। तो एक्चुअल में सीन क्या है, हमने एक पेज बनाया होम नाम का, हमें मालूम है भाई ये होम पेज है, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा भाई दिस इज द होम पेज। तो जब भी कोई यूजर मेन डोमेन ओपन करे आपको इस वाले पेज को दिखाना है। एक छोटी सी सेटिंग दी होती है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं और यहां पर देखो नीचे सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिया होता है, इस पे आप माउस होवर करोगे एंड देन यू हैव टू गो ऑन टू दिस रीडिंग सेटिंग। देन यहां पे एक ऑप्शन दिया है योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। क्या लिख के आ रहा है, अभी हमारा होम पेज लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है। हमें चूज करना है सेकंड वाला ऑप्शन और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में हम चूज करेंगे उस वाले पेज को जिसको हम एज अ होम पेज दिखाना चाहते हैं। बस फर्स्ट वाले ड्रॉप डाउन को आपको चूज करना है, सेकंड वाले को चूज नहीं करना है एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब जब मैं अपना मेन डोमेन एक बार रिफ्रेश करूंगा तो हमारा होम वाला पेज ही यहाँ पे दिखाई देगा। कैश मेमोरी का इशू है, एक बार कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मेन डोमेन ओपन है और यहाँ पे होम पेज का ही सारा कॉन्टेंट दिखाया जा रहा है ना। तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोग मिस कर देते हैं, फिर बाद में सर्क हो जाते हैं यार कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, हमारे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सर, आपके वीडियो में तो ऐसा हो रहा था। तो एक्चुअल में वीडियोस को सही तरीके से देखना होता है, छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आपकी वेबसाइट को परफेक्ट बनाती हैं। अगला काम क्या है, मुझे एक फुटर रेडी करना है। फुटर यानी सबसे बॉटम का एरिया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपीराइट 2025 देन डोमेन नेम देन पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ये हट जाए, हमारा खुद का एक फुटर होना चाहिए। तो एलिमेंटर में एक प्रीमेड फुटर भी अवेलेबल है जिसे हम एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने हेडर इंपोर्ट किया था। वापस आपको एलिमेंटर में टेम्पलेट्स में जाना होगा, थीम बिल्डर हम चूज करेंगे और अब हमें चूज करना है फुटर। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब फिर से काफी सारे प्रीमेड फुटर्स हैं, किसी भी एक फुटर को आप चूज कर सकते हो। जैसे मान लिया ये वाला हम चूज करते हैं, इंसर्ट पे हमने क्लिक किया, एक ही क्लिक में हमारा फुटर बन करके रेडी हो गया है। मेन्यूज तो आ गए हैं, यहाँ पे आप चाहें तो अपना फोन नंबर वगैरह पुट कर सकते हैं, सोशल मीडिया आइकन्स भी आ गए और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ऑल राइट रिजर्व्ड डिजाइन्ड बाय एलिमेंटर। तो देखो इसे भी आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजाइन बाय सद्दाम कासिम। और अभी 2025 चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 2025। ठीक, आप अपने हिसाब से कॉपीराइट वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। अगली चीज है कि सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं इसमें अपने सोशल मीडिया पेज के लिंक आखिर हम कैसे लगा सकते हैं, या हम यूं कहें कि भाई यहाँ पे नए नए सोशल मीडिया आइकन्स को कैसे पुट करें, या फिर कुछ जो एग्जिस्टिंग है उन्हें रिमूव कैसे करें। सिंपल सी सेटिंग है, पेंसिल पे क्लिक करना, सोशल मीडिया की सारी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। फेसबुक देखो यहाँ पे दिया है, ये भी फेसबुक आ रहा है, ट्विटर दिया है, ट्विटर आ रहा है एंड सो ऑन। तो पहले एक काम करते हैं, गूगल प्लस को यहां से हटा देंगे। अब फेसबुक को एक्सपेंड करते हैं। हमारे फेसबुक पेज का लिंक हमें यहां पुट करना होगा ताकि जब कोई यूजर फेसबुक वाले आइकॉन पे क्लिक करे तो हमारा फेसबुक का पेज ओपन हो जाए। तो मैं यहां पे ऐसा कुछ पुट कर देता हूं, https://facebook.com/web गुरु सद्दाम। बाय द वे, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर ले, उसका यूजर नेम यही है facebook.com/web गुरु सद्दाम। ठीक, सिमिलरली आप अपने ट्विटर पेज का लिंक यहाँ पुट कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट का यहाँ पे लिंक पुट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, आप पहले ऐड आइटम पे क्लिक करो, देन यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में आपको जाना है, यहाँ पे सर्च करते हैं INSTA, ये आ गया इंस्टाग्राम आइकॉन। लेट्स सेलेक्ट एंड इंसर्ट और यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का आप लिंक भी पुट कर सकते हो। बाय द वे, मेरा इंस्टाग्राम है instagram.com/ONLYSADDAM, यही मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे, ONLYSADDAM। बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स मेरे नाम से बनी हुई हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो यूजर नेम सिर्फ यही है, ONLYSADDAM आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली पब्लिश कर देंगे। अगेन हेडर और फुटर दोनों के केस में आपको कंडीशन सेट करनी है कि ये हेडर और फुटर आपकी एंटायर वेबसाइट पे दिखना चाहिए या नहीं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की है, इंक्लूड एंटायर साइट, सेव एंड क्लोज पे हमने क्लिक कर दिया, दैट्स इट। इसके बाद इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखो हमारा फुटर भी बन करके आ गया। कितना सही फुटर है। नंबर अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना, ये एक डमी नंबर इन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अभी राइट नाउ हमारा ये वाला काम तो हो गया, रिक्वायरमेंट भी हमने समझ ली थी और बिल्डिंग साइट वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगला काम आता है कि हमें अपनी इस बेसिक सी वेबसाइट को एक फुली फीचर्ड ई-कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करना है ताकि हम अपने फोटोज वगैरह सेल कर सकें। तो अगला काम क्या है, हमें एक शॉपिंग कार्ट प्लगइन को इंटीग्रेट करना होगा। अभी तो एक बेसिक सी वेबसाइट है ये, इसमें कोई शॉपिंग वाला फीचर ही नहीं है। तो शॉपिंग वाला फीचर कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बहुत सिंपल है, बस देखते जाओ आप। पहली चीज, आपको प्लगइन्स में ऐड प्लगइन पे जाना होता है और यहां पे एक नया प्लगइन हम सर्च करेंगे,
WooCommerce एक ऐसा फ्री प्लगइन है जो आपकी बेसिक वेबसाइट को एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहला प्लगइन ये आ रहा है बाय ऑटोमेटिक, ऑथर का नाम है। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना है। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। अब जब आप फर्स्ट टाइम WooCommerce प्लगइन को एक्टिवेट करते हो एक सेटअप विजार्ड आपके सामने आएगा। कुछ सवाल ये आपसे पूछेगा ताकि आपके इनपुट्स के बेसिस पे ये आपके स्टोर को कस्टमाइज कर सके। तो हम सिंपली सेटअप माय स्टोर पे क्लिक करेंगे। अभी ये पूछ रहा है विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अपने स्टोर का नाम आप यहाँ पुट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ जैसे कि सदाम्स फोटोग्राफी। इस नाम को आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डू यू प्लान टू सेल, आप क्या बेचना चाहते हो। तो यहाँ पे आप एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन वगैरह चूज कर लेना। अगर आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली अदर चूज कर सकते हैं। कहाँ से हैं आप, बाय डिफॉल्ट पता नहीं है उत्तर प्रदेश क्यों ले लेता है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इंडिया मध्य प्रदेश और आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करोगे एंड देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ एडिशनल प्लगइन्स ही आपको सजेस्ट करेगा सेल्स वगैरह बढ़ाने के लिए। फिलहाल इनमें से किसी भी प्लगइन की हमें जरूरत नहीं है। तो टॉप राइट कॉर्नर पे स्किप दिस स्टेप आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देना और WooCommerce प्लगइन हमारा सेटअप हो चुका है। अब जब आप WooCommerce प्लगइन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हो ना, तो वर्डप्रेस की तरह WooCommerce भी कुछ डिफॉल्ट पेजेस, कुछ सिस्टम पेजेस आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में क्रिएट कर देता है। अगर हम पेजेस में ऑल पेजेस में जाएं तो ये आप देखो, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, शॉप, ये 5 ऐसे सिस्टम पेजेस हैं जो WooCommerce ने हमें क्रिएट करके दिए हैं। और इनमें से किसी भी पेज को आपको डिलीट नहीं करना है, ना ही आपको रीनेम करना है उनका नाम और ना ही पेजेस को डिलीट करना है, वरना आपकी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हमें एक पहला प्रोडक्ट क्रिएट करना है। पहला प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? WooCommerce एक्टिवेट करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स वाला एक ऑप्शन मिलने लग जाता है। सिंपली ऐड न्यू प्रोडक्ट में हम क्लिक करेंगे और इस पेज से हम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट है क्या एक्चुअल में? वो हमारे फोटोज है जो हमें सेल करने हैं। तो अब मैं आपको एक सीन समझाता हूं कि आखिर आप किस तरह से अपने फोटोज को सेव कर सकते हो। देखो, जो भी आपका मेन फोटो है ना, जैसे मान लीजिए आपने अपने कैमरा से एक फोटो क्लिक किया है जिसका रिजोल्यूशन तकरीबन 5000 बाय 5000 पिक्सल है। तो आप एक काम करें, कंप्यूटर में उसको रिसाइज कर लें। मतलब एक तो ओरिजिनल फाइल रहेगी 5000 बाय 5000 पिक्सल की और उसका एक कम डायमेंशन का वर्जन आप रेडी कर लो, जैसे कि 400 बाय 400 पिक्सल का। तो 400 बाय 400 पिक्सल बहुत ज्यादा डायमेंशन तो हुआ नहीं, तो उसे हम सेट करेंगे एज अ प्रोडक्ट इमेज और जब यूजर पेमेंट कर देगा तो उसे हम डाउनलोड करवाएंगे एक्चुअल 5000 बाय 5000 पिक्सल की फाइल। तो यहां पे मान लो एक नाम हम देते हैं जैसे कि प्लेन इन स्काई। मान लीजिए ये हमारे फोटो का नाम हमने दिया हुआ है। इस जगह पे आप एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे देना अपने फोटो का, जो भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डेटा। तो यहां पर आपको पहले तो चूज करना है वर्चुअल और दूसरा है डाउनलोडेबल, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। आपको उसको फिजिकली किसी को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी डिजिटल कॉपी यूजर को डाउनलोड करवा सकते हो। तो ये एक तरह का वर्चुअल प्रोडक्ट भी है प्लस डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। जब आप यहां पे डाउनलोडेबल पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको एक नया ऑप्शन देगा भाई कि यूजर को कौन सी फाइल आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं, है ना। तो यहां पर पहले एक काम करते हैं, रेगुलर प्राइस में अपना प्राइस पुट कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं अपना फोटो सेल करूंगा 300 रुपए में, फॉर एग्जांपल। यहां पे रुपीस का देखो सिंबल दिया हुआ है ना, करेंसी चेंज करना मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। मान लो 300 रुपए मुझे अपना फोटो सेल करना है तो मैंने 300 रुपीज यहां पे प्राइस रखा है। इसके बाद डाउनलोडेबल फाइल, जब यूजर पेमेंट कर देगा तो कौन सी फाइल उसके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल का नाम मान लीजिए मैं यहां पे सेम रख देता हूं, यही प्लेन इन स्काई। ये लिख दिया प्लेन इन स्काई एंड 5K बाई 5K, ऐसा कुछ लिख देते हैं, जो भी नाम आप देना चाहो। एंड देन चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स में गए और यहां पर आप वो वाली फाइल चूज करो जो एक्चुअल हाई रेजोल्यूशन वाली फाइल है। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएशन बनाए हैं सेम फोटो के। एक 400 बाई 400 का है, एक 2500 बाई 2500 है, एक 5000 बाई 5000 है। मैं 5000 बाई 5000 का डाउनलोड करवाना चाहता हूं तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ओपन किया और ये हमारे मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो रहा है। सो ये हमारी एक्चुअल फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसका प्रीव्यू भी जनरेट नहीं हुआ है बट यहाँ पे इंसर्ट फाइल यूआरएल का देखो बटन आने लग गया। तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल फाइल हमने यहाँ पे अपलोड की है ना अभी, ये वेबसाइट पे कहीं भी यूजर को दिखाई नहीं देगी। इसका शॉर्टर वर्जन हम यूजर को दिखाएंगे। राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो सेट प्रोडक्ट इमेज में जा करके आप अपलोड करना इसका शॉर्टर वर्जन, जैसे कि 400 बाई 400 पिक्सल वाला मैं यहाँ पे सेट करूंगा ताकि यूजर देख पाए भाई कि हाँ कौन सी वो फोटो परचेज करने वाला है। तो ये बेसिकली छोटा वर्जन है, उतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है नहीं। तो यूजर इसे देख करके ऑर्डर प्लेस करेगा। जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा
तो वो हाई रेजोल्यूशन की फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। बाकी नीचे यहाँ पे देखो दिया हुआ है शॉर्टर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो, जैसे कि ऐसा कुछ एक्सेस आईडी, मान लीजिए कुछ नंबर हम डाल देते हैं, जैसे SKU ID टाइप कुछ नंबर है, एक्सेस ID ये दे दिया, अपलोड डेट मान लीजिए आप डाल दीजिए जैसे 12/06/2025 और शॉर्ट बाय फोटोग्राफर का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सत्ताम कासिम, ठीक। और आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसे मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूंगा और यहाँ से अपलोड डेट को भी हम बोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, एंड शॉर्ट बाय को भी हम बोल्ड कर देंगे लाइक दिस। इतना करने के बाद राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिया होता है ना। तो कैटेगरी में आप यहाँ पे नई कैटेगरी क्रिएट कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन, या ऐसा कुछ ले लेते हैं, चलो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ठीक। एक कैटेगरी और क्रिएट कर लेते हैं फैशन फोटोग्राफी, ऐसे फैशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे फोटोग्राफी भी ऐड कर दे रहा हूँ, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जितने चाहे उतनी कैटेगरीज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो बेसिकली ये किस कैटेगरी में जाएगा, मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में असाइन कर देता हूँ। मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाली कैटेगरी के अंदर असाइन हो गया। इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही आपने पब्लिश किया, एक नया प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। क्या लिख के आ गया, प्रोडक्ट पब्लिश्ड। राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये इस तरह का दिखाई देगा। ये शॉर्टर वर्जन है कि भाई कौन सी इमेज हम सेल करने वाले हैं। यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, ये ऐड टू कार्ट क्वांटिटी बॉक्स ही अपने आप आ जाता है। ये वूकॉमर्स का फीचर है। सिंपली क्लिक करके यूजर जैसे ही पेमेंट करेगा तो इसका हायर वर्जन का जो डाउनलोडेबल वाला लिंक है वो यूजर को मिल जाएगा। यूजर सीधा क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकता है। और हाँ, वो जो लिंक होता है ना वो यूनिक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यूजर किसी और को मान लो शेयर कर देगा, अपने सोशल मीडिया पे डाल देगा और लोग जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, वो एक सिक्योर लिंक, हर बार नया लिंक क्रिएट होता है, ठीक। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके फोटो सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। अभी तक तो फिलहाल जो मैकेनिज्म वूकॉमर्स की तरफ से मिला हुआ है। और अभी यहाँ पे एक मैसेज लिख करके आ रहा है कि दिस पेज इज इन कमिंग सून मोड, मतलब वूकॉमर्स की तरफ से कमिंग सून मोड लगा हुआ है। हमें तो ये वेबसाइट दिखाई दे रही है बट सभी यूजर को दिखाई नहीं देगी, तो हमें इस पेज को लाइव करना होगा, कमिंग सून पेज को हटाना होगा। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। फिलहाल इसी तरह से देखो प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट किया जाता है। अब एक काम करते हैं, वूकॉमर्स की कुछ सेटिंग्स वगैरह हम देख लेते हैं। तो हम चलेंगे सीधा वूकॉमर्स में सेटिंग्स में, और यहाँ पे साइट विजिबिलिटी दिया हुआ है। अभी राइट नाउ कमिंग सून सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पे चूज करना है लाइव एंड देन सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। अगली चीज करेंसी वगैरह आखिर कैसे चेंज की जाती है। वूकॉमर्स की सेटिंग्स में ही यहाँ पे दिया है जनरल टैब। जनरल टैब में आप चाहें तो अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पुट कर सकते हैं, ऑफिस या घर का एड्रेस, हालांकि मैंडेटरी नहीं बट पुट कर देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कूपन कोड इनेबल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप इनेबल रखें। और ये रहा करेंसी वाला ऑप्शन। मान लीजिए आपको इंडियन रुपीज में फोटो ना सेल करके आपको यूएस डॉलर्स में सेल करना है, तो यहाँ पे आप चूज कर लें USD एंड देन सेव पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी करेंसी चेंज हो चुकी है। अब जो हमारे स्टोर की करेंसी है वो US डॉलर्स है, रुपीज़ है ना, देखना भी डॉलर आ जाएगा, ये देखो डॉलर्स बन के आ गया। तो इस तरह करेंसी वगैरह चेंज की जाती है। टाइम जोन कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है। वूकॉमर्स में नहीं, यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में सेटिंग है। आपको जाना होगा जनरल में, और जनरल में जाओगे तो बहुत सारे आपको सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये रहा टाइम जोन वाला सेक्शन। मान लो मैं कोलकाता यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, जो कि इंडियन टाइम जोन के लिए काम करता है, एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया हमने, तो ये हमारा टाइम जोन भी चेंज हो गया। तो हमारे प्लान के हिसाब से काफी सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब रह गया पेमेंट नोटिफिकेशन, है ना। चलो पेमेंट कैसे सेटअप करते हैं। वूकॉमर्स में ही आपको सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पेमेंट्स का, इस पर आप क्लिक करोगे। अब अगर आप इंडिया में हो तो फिर आप रेजर पे या पेयू मनी पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हो। अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा भाई आपके कंट्री में कौन सा पेमेंट गेटवे अवेलेबल है। उसका एक सेपरेट प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा, पेमेंट गेटवे साइन अप करना होगा और फिर इंटीग्रेशन होता है। हमारे केस में हम यहाँ पर रेजर पे यूज करने वाले हैं। तो देखो अदर पेमेंट ऑप्शन दिया है ना, इस पर आप क्लिक करोगे, ये रहा रेजर पे, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना और सीधा यहीं से ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। रेजर पे एक तरह की थर्ड पार्टी कंपनी है, एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, जिसको ऑथराइजेशन है कि वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसा चार्ज करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। हर एक ट्रांजेक्शन पे 2% का इनका सर्विस चार्ज भी रहता है। तो देखो रेजर पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। कंप्लीट सेटअप पे चलते हैं। अब यहाँ पे की आईडी, की सीक्रेट वगैरह मांगेगा। की आईडी और की सीक्रेट, ये दो चीजें आपको रेजर पे कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो रेजर पे की वेबसाइट पे पहले जाके हमें साइन अप करना होता है। आप सिंपली यहाँ पे टाइप करना SADDAMKASSIN.com/RAZORPAY रेजर पे।
सीधा रेजर पे की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स ये आपसे मांगता है, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए अगर आप इंडिया में हैं, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, सेविंग्स चलेगा, करंट अकाउंट चलेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट है तो भी अच्छी बात है। ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांगते हैं। बाकी इंडिया के बाहर रेजर पे काम नहीं करता है। अगर आप किसी और कंट्री से या वीडियो देख रहे हैं तो रेजर पे आपके लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन पेमेंट गेटवे है। अगर इनकेस आप नॉन इंडियन हैं, किसी और कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आप पेपाल यूज कर सकते हैं, स्ट्राइप यूज कर सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा भाई कि आपके कंट्री में कौन सा पेमेंट गेटवे वूकॉमर्स के साथ काम करता है। अच्छा, रेजर पे को प्रॉपर तरीके से कैसे साइन अप करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, उसके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया है क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, किस तरह से आपको आगे बढ़ना होता है, कितना टाइम लगेगा रेजर पे से पेमेंट गेटवे अप्रूव होने में। तो की आईडी और की सीक्रेट भी आपको इसी वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। उसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। की आईडी मान लीजिए ऐसा कुछ रहेगा, नंबर वंबर इस टाइप का, और की सीक्रेट भी ऐसा ही कुछ रहता है नंबर। ये आपको आपके रेजर पे अकाउंट में मिलेगा, जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता है। इसके बाद आप सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। हालांकि अभी मेरे एंड पे दिखा रहा है प्लीज चेक की आईडी एंड की सीक्रेट। ऑफ कोर्स ये गलत है, बट ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने समझा दिया है। अब अगर मैं वापस जाऊं और यहां पर इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूं, देखो व्यू कार्ड का ऑप्शन आ गया, व्यू कार्ड पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे तो रेजर पे का ऑप्शन यहाँ पे आने लग जाता है। इस तरह से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होता है। अब रेजर पे ही यूजर को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा पेमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ आपको अलग से नहीं इंटीग्रेट करनी है, आपको सिर्फ रेजर पे ही इंटीग्रेट करना होता है। ये हमारा चेकआउट पेज है, बिलिंग फॉर्म है, कस्टमर्स बिलिंग फॉर्म को फिलअप कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा, सिंपल है। अगली चीज़ है नोटिफिकेशंस। एक नया ऑर्डर हमारे पास आया तो हमें कैसे मालूम चलेगा भाई किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। इसके लिए वूकॉमर्स की सेटिंग्स में ही यहां पे एक ऑप्शन दिया होता है ईमेल्स का। लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे आप ईमेल्स पे जाओगे तो यहां पे न्यू ऑर्डर दिया हुआ है जो कि इनेबल्ड है। राइट हैंड साइड पे मैनेज पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी ईमेल एड्रेस पे आप नया ऑर्डर नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हो, मान लो मैंने आपकी वेबसाइट पे आके एक ऑर्डर प्लेस किया, अब आप चाहते हो कि आपके ईमेल एड्रेस पे तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए कि सद्दाम कासिम ने मेरी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस किया है। तो उस ईमेल एड्रेस को, मतलब जो आपका ईमेल एड्रेस है, उसे आप इस वाले बॉक्स में पुट कर देना और ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल ही होना चाहिए। कुछ इस तरह का टेम्पलेट है जो कस्टमर को भी सेंड होता है और आपको भी रिसीव होगा। ठीक, इतना करने के बाद सिंपली सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर देना तो आपका ऑर्डर नोटिफिकेशंस भी इनेबल हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से बेसिकली आप एक फोटोग्राफी वेबसाइट बना सकते हैं। अगली एक चीज और रह गई है कि वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि यूजर अपने हिसाब से साइज चूज कर सकता है, डायमेंशन चूज कर सकता है कि उसे फोटो जो परचेज करनी है वो 2500 बाय 2500 पिक्सल की चाहिए या 5000 बाय 5000 पिक्सल की। आप दोनों वेरिएशन के अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हो। तो वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं ये भी देख लो। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। सबसे पहली चीज हम जाते हैं प्रोडक्ट्स में और यहां पे दिया होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है और यहां पे एक एट्रीब्यूट को हम नाम देंगे साइज, SIZE साइज। ठीक, इतना करने के बाद ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दीजिए तो साइज नाम का एक हमने एट्रीब्यूट बना लिया है। अब इसमें कॉन्फ़िगर टर्म्स पे हम चलते हैं और यहां पे कुछ नए टर्म्स ऐड करेंगे। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 2500 px बाई 2500 px। ठीक, तो एक हमने यहां पे ये प्रोडक्ट साइज ऐड कर दिया। सिमिलरली एक और ऐड कर देते हैं 5000 px बाई 5000 px। ये हमने दूसरा साइड जहां पे ऐड कर दिया। ठीक, एक 2500 बाय 2500 हो गया, एक 5000 5000 हो गया। ठीक, इनका ऑर्डर कैसे चेंज करना है, यहाँ पे हैमबर्गर आइकन दिया हुआ है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2500 बाय 2500 ऊपर दिखाई देगा, फिर 5000 बाय 5000 पिक्सल नीचे दिखाई देगा। तो पहले हमने दो साइज क्रिएट किए। वापस चलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में। हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, सिंपली एडिट करेंगे इसको एंड देन स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी राइट नाउ बाय डिफॉल्ट ये एक सिंपल प्रोडक्ट था, हमें यहां पे चूज करना होगा वेरिएबल प्रोडक्ट ताकि वेरियस ऑप्शंस इसके दिखाई देने लग जाएं। ठीक, जैसे आप वेरिएबल प्रोडक्ट यहां पे चूज करोगे, इसके बाद देखो यहां पर जो प्राइसिंग वाला सेक्शन है वो गायब हो जाएगा। आपको दिखाई देगा एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट यहां पे था, पहले आपने साइज नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट किया, उसके अंदर दो वैल्यूज डाली 2500 बाय 2500 पिक्सल, देन 5000 बाय 5000 पिक्सल। आफ्टर दैट उसको सेव करने के बाद आपको वापस प्रोडक्ट वाले पेज पे आना है। यहां पे आप चूज करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, देन इस वाले एट्रीब्यूट में आपको जाना है और यहां पर ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो वाला एट्रीब्यूट दिखाई देगा जो आपने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहां पे चूज करेंगे साइज। इतना करने के बाद सिलेक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने साइज एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज क्रिएट की होंगी वो अपने आप दिखने लग जाएंगी। मेक श्योर ये दोनों ऑप्शन यहां पे चूज होने चाहिए। देन सेव एट्रीब्यूट्स पे हम क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको अगले स्टेप पे जाना है, ये है वेरिएशंस। अब यहां पे वेरिएशन हम क्रिएट करेंगे तो जनरेट वेरिएशन पे क्लिक कर देना है एंड देन ओके कर देना। तो दोनों वेरिएशन बन गए,
एक बन गया 2500 बाय 2500 पिक्सल का, दूसरा 5000 बाय 5000 पिक्सल का। क्लिक करो, ये सेक्शन एक्सपेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर डाउनलोडेबल और वर्चुअल आपको जरूर इनेबल करना है। इसके बाद जैसे आप डाउनलोडेबल को सेलेक्ट करते हो, फिर से यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ जाता है। तो फाइल नेम हमने ये रखा हुआ था ना, इसे आप यहाँ से कॉपी करिए एंड देन ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल का नेम हमने यहाँ पुट कर दिया है और जो 2500 बाय 25 पिक्सल की जो फाइल है ना, एक्चुअल फाइल जो आप यूजर को डाउनलोड करवाना चाहते हो, उसे चूज करेंगे। तो चूज फाइल पे चलते हैं और मेरे पास ये रही 2500 बाय 2500 पिक्सल वाली फाइल। इसे मैं अपलोड करूंगा मीडिया लाइब्रेरी में। तो ये ऑलमोस्ट अपलोड हो ही चुकी है। ओके, सो ये अपलोड हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो 2500 बाय 2500 पिक्सल है। इंसर्ट फाइल यूआरएल किया। ठीक, तो एक काम तो हमारा ये हो गया। इसका प्राइस मान लो मुझे सेट करना है एग्जाम्पल के तौर पर $250, भाई $250 में चार्ज करूंगा। इसे बंद करते हैं। फिर 5000 पिक्सल की जो फाइल है उसका क्या चार्ज मुझे लेना है, तो एक काम करते हैं, डाउनलोडेबल वर्चुअल एंड देन ऐड फाइल पे क्लिक किया एंड यहाँ पे फाइल का नाम डाल दिया। चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। तो ये रही वो फाइल, ओपन कर लेते हैं। ये हमारी मेन फाइल थी। ठीक, इसका प्राइस मान लीजिए मैं रख देता हूँ 450। ठीक, $450। इतना करने के बाद सेव चेंजेस पे हमने क्लिक कर दिया एंड देन अपडेट कर देते हैं। अभी जो प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा तो उसमें ऑप्शन आएगा यूजर के लिए, भाई कौन सा आपको साइज चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और प्राइवेट विंडो में ओपन करके हम देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आने लग गया साइज का, है ना। यूजर अगर 2500 बाय 2500 चूज करेगा तो यहाँ पे प्राइस दिखाएगा $250। अगर वो यहाँ पे चूज करता है 5000 तो यहाँ पे प्राइस 450। फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, जो भी ऑप्शन उसने यहाँ पे चूज किया है वही फाइल साइज यूजर डाउनलोड कर पाएगा। तो इस तरह से आप एक बढ़िया सी फोटोग्राफी वेबसाइट बना सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप अपने हिसाब से उस वेबसाइट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एक अच्छा सा होम पेज हमने रेडी किया है। रही बात इस सेक्शन को कैसे लिंक करवाते हैं, ये भी बहुत बहुत आसान है। आपने ये वाला पेज ओपन किया हुआ है ना, एक काम करिए, एडिट विद एलिमेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो होम पेज की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए होम पेज की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना हेडिंग, इसको मैं लिंक करवाना चाहता हूँ प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाली कैटेगरी से। तो एक काम करते हैं, यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स में ये है कैटेगरीज। जो कैटेगरीज हमने क्रिएट की थी ना, फैशन फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ, ये सब हमने क्रिएट की थी। इनके लिंक आपको कहाँ से मिलेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है व्यू, राइट क्लिक करोगे कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है। तो इस प्रोडक्ट फोटोग्राफी का लिंक हमने यहाँ से कॉपी किया है। वापस आते हैं, ये हेडिंग है, इसको एडिट करिए। हेडिंग में देखो यहाँ नीचे दिया होता है लिंक वाला बॉक्स, इसमें उस लिंक को आप पेस्ट कर दोगे। तो अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये कनेक्ट हो गया किससे, प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाले कैटेगरी से। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ, कहाँ है वाइल्ड लाइफ, ये रही, कॉपी किया मैंने। वाइल्ड लाइफ को मैं लिंक करवा दूंगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से, ये कर देते हैं। एंड लास्ट है फैशन, राइट क्लिक कॉपी एंड देन इसको भी हमने लिंक करवा दिया। आप जितने चाहे उतने कैटेगरीज यहाँ बना सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, और जितने चाहे उतनी कैटेगरीज आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं हम एंड हियर वी गो, काम हो गया। इसी तरह से अगर आप सी माय वर्क वाला जो बटन है, अगर आप इसको लिंक करवाना चाहें, किसी भी पेज से लिंक करवा सकते हैं। कैसे लिंक करवाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए न्यू टैब में ओपन करता हूँ अपनी वेबसाइट, मान लो गैलरी वाले पेज से हमें लिंक करवाना था, तो पहले राइट क्लिक करेंगे गैलरी मेन्यू पे, कॉपी लिंक किया, वापस आ गए, बटन की सेटिंग में जाते हैं और देखो यहाँ पे लिंक में हैशटैग पड़ा है ना, ऐसे हटा करके आप उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए बस। तो अब ये बटन आपका लिंक हो गया गैलरी वाले पेज से। और अदर पेजेस को भी सेम इसी तरह से डिजाइन आपको करना है जैसे हमने होम पेज को डिजाइन किया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से एक फोटोग्राफी वेबसाइट बन जाती है, काफी अच्छी है। बाकी आप गूगल पे जाके और भी अदर फोटोग्राफर्स की साइट को सर्च करें, उनसे इंस्पिरेशन लें, भाई उन्होंने अपनी वेबसाइट में क्या क्या एलिमेंट्स पुट किए हैं, आप उनकी तरह वेबसाइट बनाने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट आप अपनी वेबसाइट में ला सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर पुश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।